नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि और आप देखना शुरू कर चुके हैं जॉब्स इटर्नल की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा, जिसमें आपको अवगत करवाया जाता है देश भर की शिक्षा, रोजगार और सरकारी नौकरियों से जुड़ी खबरों से। हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण प्रदान करने पर हरियाणा सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को 1 महीने के भीतर इस मुद्दे पर फैसला करने के लिए कहा और राज्य सरकार को फिलहाल नियोक्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है। हरियाणा सरकार द्वारा निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75% आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 3 फरवरी को रोक लगाई थी। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन व अन्य ने हाई कोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ सकेंगे। हरियाणा सरकार का 75% आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। यह कानून उन युवाओं के संवैधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। याची ने कहा कि यह कानून योग्यता के बदलते रिहायश के आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी पाने की पद्धति को शुरू करने का प्रयास है। ऐसा हुआ तो हरियाणा में निजी क्षेत्र में रोजगार को लेकर अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसके बाद इस फैसले को हरियाणा सरकार ने 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हरियाणा सरकार ने विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। सीजेआई एनवी रमन की पीठ के समक्ष इस याचिका का उल्लेख करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने इसे तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, मुझे 90 सेकंड सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और वैधानिक अधिनियम पर रोक लगा दी। आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों के रोजगार अधिनियम 2020 को 6 नवंबर 2021 को अधिसूचित किया गया था। इसके तहत निजी क्षेत्र की 30,000 रुपए से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय उम्मीदवारों को 75% आरक्षण प्रदान करने की बात है। यह अधिनियम 15 जनवरी 2022 से प्रभावी होने वाला था। यह कानून सभी कंपनियों, समितियों, ट्रस्टों, एचएलपी फर्म, साझेदारी फर्मों और 10 या अधिक व्यक्तियों को रोजगार देने वाले किसी भी नियोक्ता पर लागू होता है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार या राज्य सरकार या उनके स्वामित्व वाले किसी भी संगठन को शामिल नहीं किया गया है। 25 और 26 फरवरी को आयोजित होने वाली आरएएस मुख्य परीक्षा को स्थगित करवाने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन जारी है। पिछले करीब 1 महीने से जहां हर जिला स्तर पर आंदोलन किए जा रहे हैं, वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पिछले 1 महीने से अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर धरने पर डटे हैं। धरने पर डटे हुए अभ्यर्थियों ने अब अपनी मांग पूरी नहीं होने पर आज से आमरण अनशन की चेतावनी दे दी है। गौरतलब है कि 958 पदों पर निकाली गई आरएएस प्री परीक्षा का परिणाम 19 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन 24 नवंबर को आरपीएससी की ओर से जारी नए सिलेबस में बदलाव होने के चलते परीक्षार्थियों ने मुख्य परीक्षा को 2 से 3 महीनों के लिए स्थगित करवाने की मांग तेज की है। पहले सभी जिला स्तर पर प्रदर्शन करने आरपीएससी और सरकार से मुख्य परीक्षा स्थगित करवाने की मांग की गई, तो वहीं अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पिछले 1 सप्ताह से छात्र धरने पर बैठे हैं। रात को धरने पर डटी महिला अभ्यर्थियों का कहना है कि आरएएस मुख्य परीक्षा का सिलेबस बदलने के चलते परीक्षार्थियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगर 3.5 लाख लोगों में 20,000 अभ्यर्थियों ने प्री पास की है, तो इसका मतलब है कि वो सरकारी सेवा में जाने योग्य हैं। सरकार और आरपीएससी के महज 2 से 3 महीनों का समय मांगा जा रहा है, लेकिन समय नहीं दिया जा रहा है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं वर्ष 2021 से 22 की बजटीय घोषणाओं से जोड़ते हुए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक नई योजना को मंजूरी प्रदान की है। शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।
उन्होंने कहा कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को वित्त वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रालय के बयान के अनुसार इसमें प्रौढ़ शिक्षा के स्थान पर सभी के लिए शिक्षा रखा गया है। इसमें कहा गया है कि इस योजना के दायरे में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 15 वर्ष एवं इससे अधिक आयु के सभी निरक्षर आएंगे। इसका मकसद वित्त वर्ष 2022 से 27 के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को बुनियादी साक्षरता और अंक ज्ञान प्रदान करना है। इसे प्रति वर्ष 1 करोड़ शिक्षार्थियों के हिसाब से रखा गया है, जिसमें ऑनलाइन शिक्षण, पठन पाठन और मूल्यांकन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के लिए कुल अनुमानित आवंटन 1037.90 करोड़ रुपया है, जिसमें वित्त वर्ष 2022 से 27 के दौरान केंद्र का हिस्सा 700 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 337.90 करोड़ रुपए होगा। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। इसके लिए BTSC ने नर्सिंग ट्यूटर और टूरिंग वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर के 958 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे BTSC की आधिकारिक वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए 17 फरवरी से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी 2022 है। BTSC परीक्षा रिक्रूटमेंट 2022 के लिए योग्यता मानदंड की बात करें तो नर्सिंग ट्यूटर पद के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन में BSc या MSc की डिग्री होनी चाहिए। टूरिंग वेटरनरी मेडिकल ऑफिसर के लिए उम्मीदवारों के पास BVSc एंड AH की डिग्री होनी चाहिए। BTSC परीक्षा रिक्रूटमेंट 2022 के लिए आयु सीमा के विषय में आपको बता दें, उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। सरकारी मानदंडों के अनुसार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट दी जाएगी। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। अगर इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और अधिक जानकारी के लिए आप जॉब्स इटर्नल की ऑफिशियल वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। धन्यवाद।